हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम वीडियो लेकर आए हैं ये यूजीसी नेट का। यूजीसी नेट में जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं समाजशास्त्र के, तो उसी के दूरखीम के बारे में लेकर आए हैं कि दूरखीम की जो भी अवधारणाएं हैं, सिद्धांत है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो दूरखीम से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। तो इसको आप लोग अच्छी तरीक़े से देखिए और पढ़िए। जो यूजीसी नेट में जो है समाजशास्त्र के विषय में ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाता है। तो देखिए, दूरखीम के हम लोग इसमें प्रमुख अवधारणाएं, प्रमुख सिद्धांत के बारे में देखेंगे, उनकी संकल्पनाएं के बारे में देखेंगे। ठीक है, इमाइल दूरखीम जो होता है वह फ्रांस के थे, फ्रांस देश के रहने वाले थे। ठीक है, और वह फ्रांस देश के रहने वाले थे और यह भी माना जाता है कि दूरखीम प्रथम अकादमिक व्यक्ति थे और वह ऑगस्ट काम्टे के उत्तराधिकारी भी माने जाते हैं। दूरखीम को ऑगस्ट काम्टे का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। ठीक है, तो इनके प्रमुख अवधारणाएं और प्रमुख सिद्धांत के बारे में देखिए। अगर हम ये वीडियो पूरा अध्ययन कर लेते हैं तो इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा दूरखीम से। अगर दूरखीम से हर एक बार पीजीटी में समाजशास्त्र और यूजीसी नेट में हमेशा पूछता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दूरखीम के अनुसार श्रम विभाजन का कार्य था, यानी कि दूरखीम जो है श्रम विभाजन के कार्य की जो बात करते हैं तो किसके आधार पर किए थे। दूरखीम कहने का मतलब यह है, तो दूरखीम ने जो था श्रम विभाजन का कार्य किया था, तो वह जनसंख्या घनत्व कायिक संगठन के आधार पर श्रम विभाजन किया था। देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न पूछता है कि दूरखीम के अनुसार श्रम विभाजन कार्य था, तो विकल्प में दिया रहेगा। ठीक है, कायिक संगठन, जनसंख्या घनत्व। तो आप इसकी संकल्पनाएं याद करेंगे, पढ़ेंगे, तभी आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है दंड अपराध सामाजिक क्रिया का रूप है। दंड अपराध जो है सामाजिक क्रिया का रूप है, यानी कि समाज में जो होता है दंड अपराध होता है, तो वह भी एक प्रकार की क्रिया ही है, वह भी एक प्रकार की क्रिया का ही रूप है, दूरखीम ने बताया। ठीक है, और इसके जो है दूरखीम के प्रत्येक टॉपिक को विस्तृत अध्ययन करने के लिए इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। दूसरा वीडियो हम लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, दूरखीम के बारे में। तो दंड अपराध सामाजिक क्रिया का रूप है, दूरखीम ने बताया। सामान्यीकृत समूह एकात्मक गण चिन्ह व्यवहारिकता वाद की संकल्पना दिया था, तो दूरखीम ने। देखिए यहाँ से कितने क्वेश्चन बनेंगे। सामान्यीकृत समूह की अवधारणा किसने दिया, एकात्मक समूह की अवधारणा किसने दिया, गण चिन्ह की अवधारणा किसने दिया, संकल्पनाएं किसने दी, व्यवहारिकता वाद की अवधारणा किसने दिया, यह दूरखीम ने दिया। ठीक है, कुल प्रतीकवाद का प्रतीक है। कुल यानी कुल में होता है परिवार, तो कुल प्रतीकवाद का प्रतीक है तो गोत्र होता है। क्या होता है, गोत्र। ठीक है, तो आगे देखिए, इंडस्ट्रीज एंड सोसाइटी औद्योगिक समाज की अवधारणा अगर कोई देता है तो कौन दिया था, दूरखीम ने दिया था। ठीक है, यानी कि इंडस्ट्रीज एंड सोसाइटी समाज की जो अवधारणा दिया था तो वह दूरखीम ने दिया था। तो हम यह भी कर सकते हैं कि औद्योगिक एवं समाज सोसाइटी जो है अवधारणा किसने दिया था, तो दूरखीम ने दिया था। मानकों के उल्लंघन के विरुद्ध सामूहिक मनोभाव को दूरखीम अपराध के अप्रत्यक्ष कार्य के रूप में पहचान किया। यानी कि मानकों, यानी कि जो समाज में होता है, सामाजिक मान होता है, मानदंड होता है, मूल्य होता है, तो उसका उल्लंघन के विरुद्ध जो होता है सामूहिक मनोभाव को दूरखीम जो है अपराध के अप्रत्यक्ष कार्य के रूप में पहचान किया था समाज में। ठीक है, यानी कि जो समाज के जो भी मानदंड है,
उसके उल्लंघन व्यक्ति करता है तो सामूहिक मनोभाव को वह दुर्खिम ने अपराध का अप्रत्यक्ष के रूप में पहचान किया था। तो यहाँ से यह भी क्वेश्चन बनता है कि अप्रत्यक्षवाद का प्रयोग किसने किया था? तो दुर्खिम ने किया था, ठीक ना। यानी कि सामाजिक मानदंड को उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को जो है दुर्खिम किस रूप में पहचान किया था? तो अप्रत्यक्ष रूप में पहचान किया था, और भी अपराध किया। आगे देखिए, दुर्खिम सामाजिक संगठन को सामाजिक एकीकरण एवं सहमति के आधार पर व्यक्तिक नियमन की अवधारणा दिया था, ठीक है। यानी कि जो दुर्खिम है, दुर्खिम तो वह सामाजिक संगठन के सामाजिक एकीकरण एवं सहमति के आधार पर व्यक्ति का नियमन की अवधारणा दिया था, व्यक्ति का नियमन की अवधारणा दिया था, दुर्खिम ने दिया था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, दुर्खिम सामाजिक संगठन को सामाजिक एकीकरण एवं सहमति के आधार पर व्यक्तिक नियमन की अवधारणा दिया था। आगे है, दुर्खिम को पावन एवं दूषित रूप में अंतर, यानी कि दुर्खिम जो बताते हैं धर्म को पावन एवं दूषित के रूप में बताया, यानी कि दुर्खिम जो है धर्म को पावन और दूषित के रूप में अंतर किया, और फिर धर्म को इन्होंने पवित्र एवं अपवित्र के रूप में भी भेद किया था, ठीक है। इन्होंने नैतिक समुदाय की भी संकल्पनाएं दिया था। तो नैतिक समुदाय की संकल्पनाएं किसने दिया था? तो दुर्खिम ने दिया था। देख लीजिए, नैतिक समुदाय की संकल्पना किसने दिया? दुर्खिम ने दिया, ठीक है। दुर्खिम प्रथम व्यवस्थित विश्लेषण प्रकारवादी थे, यानी कि दुर्खिम जो है समाजशास्त्र में सबसे पहले प्रकारवाद को प्रयोग करने वाला व्यक्ति था। तब समाजशास्त्र में प्रथम प्रकारवादी कौन था? यानी कि समाजशास्त्र में प्रकारवाद सबसे पहले प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? समाजशास्त्री कौन था? तो दुर्खिम ही दिया था, दुर्खिम ही थे। और वह व्यवस्थित विश्लेषण के रूप में प्रकारवाद को प्रयोग किया था। ईश्वर दैवकृत समाज है, यानी कि दुर्खिम का मानना है ईश्वर जो है दैवकृत समाज है, ठीक है। तो ईश्वर दैवकृत समाज की अवधारणा किसने दिया? दुर्खिम ने ही दिया था, ठीक। ध्यान दीजिए, इसके बाद देखिए आगे, दुर्खिम के अनुसार धार्मिक कार्य व्यापार को समाज की एकता तथा अस्थायित्वता के रूप में बेहतर ढंग से समझा जा सकता है, ठीक है। और यह इन्होंने बताया कि दुर्खिम के अनुसार धार्मिक कार्य व्यापार को समाज की एकता तथा अस्थायित्वता के रूप में बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। यानी कि धर्म को इन्होंने बताया कि धर्म को अगर समझना है तो समाज की एकता तथा अस्थायित्वता के रूप में ही बेहतर ढंग से समझा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर समाजशास्त्र में अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया था। तो दुर्खिम महोदय जो होते हैं समाजशास्त्र में अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया था, ठीक। समाजशास्त्र में जो है दुर्खिम अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया था। ध्यान दीजिए, यहाँ पर समाजशास्त्र में दुर्खिम जो होते हैं अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया। और यह भी है कि धर्म के अनुसार धार्मिक कार्य को व्यापार के समाज की एकता तथा अस्थायित्व के रूप में बेहतर ढंग से पहचाना जा सकता है, यह दुर्खिम ने बताया था। द सुसाइड पुस्तक, यानी कि द सुसाइड पुस्तक जो होती है 1987 में प्रकाशित हुआ था, ये दुर्खिम का। और इसमें उन्होंने आत्महत्या के सिद्धांत तथा इसी में सहसंबंध अंतर विधि का प्रयोग किया था। तो दुर्खिम जो होता है आत्महत्या का सिद्धांत द सुसाइड पुस्तक में किए थे, द सुसाइड पुस्तक। और यह पुस्तक जो होती है 1987 में प्रकाशित हुई। इसी पुस्तक में उन्होंने सहसंबंध अंतर विधि का प्रयोग किया था, ठीक है। दुर्खिम के प्रमुख सिद्धांत है, दुर्खिम के प्रमुख सिद्धांत पद्धतिशास्त्र है। देखिए, पद्धतिशास्त्र है, ठीक। सामाजिक तथ्य और फिर सामूहिक प्रतिनिधान, सामाजिक सुदृढ़ता, ठीक। समाज में श्रम विभाजन, ये समाज में श्रम विभाजन, आत्महत्या का सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांत, धर्म का सिद्धांत, ठीक है।
धर्म का सिद्धांत, विसंगति जिसको हम लोग इंग्लिश में एनोमी भी कहते हैं, अधिकतर विसंगति को एनोमी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो विसंगति का सिद्धांत, इसकी अवधारणा दिया। यांत्रिक सुदृढ़ता का, जिसको दमनात्मक कानून के नाम से भी जाना जाता है। यांत्रिक सुदृढ़ता में दमनात्मक कानून भी है। स्वाभाविक सुदृढ़ता, इसमें प्रतिकारी कानून भी। ठीक है, यांत्रिक कानून में जो होता है, इन्होंने बताया कि जो समाज है वह यंत्रवत के भांति व्यवहार करता है। अगर उसमें कोई भी उल्लंघन कार्य करता है तो वह उसमें दमनात्मक कानून यानी दंडनात्मक कानून भी बनाया गया, उसमें उसको दंड भी दिया जाता है। और स्वाभाविक सुदृढ़ता में इसमें दुर्खिम जो है एक शरीर के रूप में देखा है। ठीक है, और प्रतिकारी कानून, इन्होंने बताया कि प्रत्येक समाज में विभिन्न प्रकार की संस्कृति होती है और प्रत्येक समाज में विभिन्न प्रकार की संस्कृति होती है और उसमें विभिन्न प्रकार का कानून होता है। इसी को उन्होंने प्रतिकारी कानून के नाम से बताया, प्रतिकारी कानून कहा। ठीक है, दुर्खिम आत्महत्या के 3 प्रकार बताए। अहमवादी आत्महत्या का सिद्धांत, परार्थवादी आत्महत्या का सिद्धांत, विसंगति आत्महत्या का सिद्धांत, ये 3 आत्महत्या बताते हैं दुर्खिम। ठीक है, दुर्खिम जो होता है 3 प्रकार के आत्महत्या का सिद्धांत बताया। यहाँ पर सामाजिक तथ्य के विशिष्टता के लिए सुई जेनरी अर्थात सुई जेनरी, यह है यहाँ पर सुई जेनरी अर्थात स्वतः स्फूर्ति शब्द का प्रयोग किया था। यानी कि सामाजिक तथ्य के विशिष्टता के लिए इन्होंने सुई जेनरी शब्द और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि स्वतः स्फूर्ति शब्द का भी प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? हम आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। ठीक है, और आप बताइए, कमेंट भी कीजिए कि आपको किस प्रकार का वीडियो और हम बनाएं, उसके आधार पर वीडियो बनाएंगे। और इसमें जो है केवल उनके सिद्धांतों के बारे में, उनके संकल्पनाओं के बारे में, अवधारणाओं के बारे में हम बताए हैं। ठीक है, आगे वीडियो में हम मिलेंगे तो उनके प्रत्येक सिद्धांत के बारे में हम लोग उल्लेख करेंगे। ठीक है, ओके, जय हिंद दोस्तों। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।